सेवारतम् वेदान्तद्वयरक्षणे कृतधियम् कारुण्यकल्पाद्रुमम् आचार्याच्युतवर्गदेशिकमहम् भक्त्या सदा संश्रयेत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राधा मेरी मातु है और सखा है मेरो श्याम, इन दोनों के युगल चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, नंद के लाला की जय हो, आदिशक्ति जगदम्बे मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बागे सदा बालाजी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सब अपने चित्त को नंद के भवन में लेकर के चलें। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, 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 आज नंद द्वारे बधैया बाजे।
कीच मची है, दही हल्दी की कीच मची है, दही हल्दी की कीच मची है। बाबा के अंगनैया बधैया, बाबा के अंगनैया बधैया, बाज आज नंद द्वारे बधैया, बाज आज नंद द्वारे बधैया बाजे। चढ़े विमान सोमन सुर भर से, चढ़े विमान सुमन सुर भर से, चढ़े विमान सुमन सुर भर से, चढ़े विमान सुमन सुर भर से। देत है नंद बधैया, बधैया देते नंद बधैया बधैया, देत आशीष सभी को भीजन, देत आशीष सभी को कीजन, देत आशीष गोप गोपीजन, देत देत आशीष गोप गोपीजन। चिरजीवे तो भैया बधैया, बाज आज नंद द्वारे बधैया, बाज आज नंद द्वारे बधैया, बाज आज नंद द्वारे बधैया, बाज आज नंद द्वारे, बाज आज नंद द्वारे बधैया, बाज आज नंद द्वारे बधैया, बाज आज नंद द्वारे बधैया, बाज। ये तो रहे हम सबके लिए जो हम लोग बधैया गाए हैं। अब सुखदेव जी महाराज के शब्दों में देखते हैं क्या बधैया गाए हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ग्लादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ग्लादो महामना, आनंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ग्लादो महामना, आनंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ग्लादो महामना, आहो यदि प्रवेदज्ञान स्नातः सुचिरलङ्कृता, आहो यदि प्राण
भागवत महापुराण अंतर्गत हम सभी ने नंद महोत्सव का आनंद कल के प्रसंगों में लिया। आज पंचम दिवस की वेला में हम और आप उपस्थित हैं। नंद भवन में भगवान का अवतार हुआ तो मानो लगता है कि साक्षात लक्ष्मी ब्रिज में आकर के अचला हो गई। 18 श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज ने गायन किया, मानो 18,000 श्लोक का रस प्रकट कर दिया। जाता ग्लादो महामनाह नंदस्तुवा, नंद के घर में साक्षात आनंद का प्राकट्य है। जाता ग्लादो महामनाह, महामना अत्युदार चित्ताह, महामना होकर के लुटाए जा रहे हैं। जो हाथ में लगता है स्वयं लुटाए चले जाते हैं। याचक को अयाचक कर दिया। महाराज इतना दान दे दिया कि मानो ब्रज प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि रमा क्रीडन भून नृप। हे परीक्षित, ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी वृंदावन में, वृंदावन के रज में लोटपोट हो रही है। इतना नंद बाबा ने उदार मना होकर के लुटाया। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, विप्रों को बुलाया, ब्राह्मणों को, और ऐसे वैसे ब्राह्मण को नहीं बुलाया। किसको बुलाया? बोले वेद ज्ञान, जिसको वेद का ज्ञान है। महाराज ब्राह्मण लोग आए तो आकर के बैठे नहीं, खड़े होकर के वाचयित्वा स्वस्तेनम, सुंदर स्वस्ति वाचन का पाठ किया। जात कर्म संस्कार कराया। देखिए, जब बालक का जन्म होता है, जब तक नालक छेदन ना हो जाए तब तक सूतक नहीं लगता। बालक का जन्म हो जाए, जब तक उसका नाल ना कटे उसके पहले जितना दान करना हो दान कर लो। जो भी कुछ करना है, जात कर्म आदि का संस्कार कर लेना चाहिए। उसके बाद में तो फिर 12 दिन के लिए तो सूतक लग ही जाता है। तो आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः, 2 लाख गायों का नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान दिया। धेनूनां नियोते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते, सभी गायों के सींग को स्वर्ण से मिढ़ा करके समलंकृते दान दिया। सूत मांगत बंदी जन वृद्धावली गाने लगे, याचक सबको अयाचक कर दिया। एक बर्तन लेकर के, स्टील के बर्तन जा रहा था। कुंभना प्रसन्न होकर के स्टील के खूब बर्तन लेकर के जा रहा था। तब तक रास्ते में एक मिला। कहा, भैया तो कहाँ लेकर के आयो? बोले, भैया देखो स्टील के कितने सुंदर चम्मच हैं, कटोरी हैं, गिलास हैं। अरे बावरे है गया तू स्टील के बर्तन बटोरने में लग गया। अच्छा भैया, तो तू कहाँ लेकर के आया? बोले, हम तो देखो चांदी के बर्तन लेकर के आए, कटोरी है, चम्मच है, अंगूर। अरे राम, ये कहाँ बट रहा था? बोले 2 नंबर दरवाजे पे तो चांदी के बट रहे थे। वाले स्टील के जितने बर्तन थे सब वहीं फेंक दिया। दौड़ करके 2 नंबर दरवाजे पर पहुंचा।
अब उसने भी खूब चांदी लेकर के, चांदी के बर्तन, चांदी के कटोरे, चांदी के जो भी कुछ है सब लेकर के चलने लगा। तब तक रास्ते में एक और बैठा गया। कहा भैया क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो? बोले नंद बाबा के भवन से देखो हम कितने चांदी के बर्तन लेकर के आए, चांदी के चम्मच कटोरी है। अरे राम राम, तू पागल हो गया है, चांदी के लेने लग गया? अरे देखो हम सोने के अंगूठी है, सोने के हार हैं, सोने के पावजेब हैं। अरे राम राम, ये कहाँ बढ़ रहा था? बोले 5 नंबर के दरवाजे पर ये तो बढ़ रहा था। वहाँ ने सारी चांदी के बर्तन को यहीं पर फेंक दिया और दौड़ गया 5 नंबर दरवाजे पर। गया, स्वर्ण का जितना सामान था सब लिया और खूब प्रसन्न होकर के चलने लगा। तब तक रास्ते में एक भैया बूढ़ा बाबा भेटाए गए। कहा भैया राम राम। हाँ बाबा राम राम। कहाँ जा रहे हो? बाबा घर जा रहे हैं। कहाँ से आए हो? बोले नंद बाबा के भवन से आए हैं। बाबा देखो कितने सुंदर सोने के अंगूठी हैं, हार हैं। अरे चोरेदारी के तू सोने के हार अंगूठी बटोरने में लग गया? अरे हमको देखो, हम तो ये हीरे के माला पहने हुए हैं, 9 लखे हीरे हैं इसमें और ये पूरा शरीर हमारा हीरे से लदा हुआ है। अरे बाबा ये कहाँ पे बढ़ रहा है? बोले तो 7 नंबर दरवाजे पर बढ़ रहा था और वहाँ के जितने सोना लेकर के आता सब फेंक करके दौड़ गया 7 नंबर दरवाजे पर। तो रमा क्रीडन भून पर, ऐसे लगता है कि लक्ष्मी मैया वृंदावन में ही आ करके जो सचला है, लक्ष्मी मैया कहीं एक स्थान पे टिकती नहीं है, वो वृंदावन में आकर के अचला हो गई। बाबा ने खूब दान दिया। इधर उत्सव मन रहा था। नंद बाबा को ध्यान आया, अरे राम राम, जो कंस को हम प्रतिवर्ष कर दिया करते थे वह तिथि तो निकल गई और यदि तिथि पर उसका कर नहीं दिए समय पर तो न जाने का उत्पात मचा दे। देखिए जैसे आज भी टैक्स लगता है, जिसके पास में अधिक धन है उस पर सरकार टैक्स लगा देती है, इनकम टैक्स, कि प्रत्येक वर्ष इस पे आप इतने का भुगतान करो। तो नंद बाबा कोई ऐसे वैसे थोड़ी नहीं थी, इनके पास तो 9 लाख गैया थी। तो कंस ने इन पर दूध दही का टैक्स लगा दिया था। नंद बाबा उत्सव मनाते मनाते बोले भैया ये लाला तुम सबन के आशीर्वाद से भया तो तुम सबन का है, तुम खूब प्रेम से उत्सव मनाओ और हम जा करके कंस को कर दे करके आते हैं। नंद बाबा कर देने के लिए गए। उधर कंस की क्या स्थिति है, जब से कि आकाशवाणी, अरे आकाशवाणी बताय रही सूचना, आकाशवाणी बताय रही सूचना, आकाशवाणी बताय रही सूचना, आकाशवाणी बताय रही सूचना। मारन को कंस ने भेज दियो पूतना, मारन को कंस ने भेज दियो पूतना, आकाशवाणी बताय रही सूचना, आकाशवाणी बताय रही सूचना। मारन को कंस ने भेज दियो पूतना, मारन को कंस ने भेज दियो पूतना। जब कल हमने बताया था, आकाशवाणी ने बताया कि तुम्हारा काल तो जन्म ले लिया है, तो मारन को कंस ने भेज दियो पूतना, पूतना को भेज दिया कि कंसेना प्रहता घोरा, पूतना बाल घातनी, शिशुश्चकार निघनन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंस की भेजी हुई पूतना ब्रज में आई
पूतना का अर्थ होता है, देखिए पूत का मतलब होता है पवित्र। पूत का मतलब पवित्र होता है और ना मतलब नहीं, जिसमें तनिक भी पवित्रता नहीं हो पूतना, अथवा जिसके पूत ना हो वो है पूतना। पूतना आई, पूरे ग्राम में घूम रही थी, तब तक नंद बाबा के महल के पास में पहुंची तो बड़ी लंबी लाइन लगी थी बधैया की। पूतना समझ गई कि काहू को पूत भयो है और मेरो नाम है पूतना, पर कैसे पहुंचे? तो उसने एक सुंदर सा रूप बनाया, बहुत सुंदर रूप, साक्षात श्री देवी का रूप बना लिया। वो फिल्म वाली श्री देवी नहीं, रमा लक्ष्मी जैसे रूप बनाया और गोपियन के बीच में हो करके वो भी भीतर प्रविष्ट हो गई। सब बधाई दे रही थी तो इसने कहा, यशोदा बहन बधाई हो। अब जब बहन कहा तो यशोदा मैया आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, ये मेरी बहन कहां से आ गई। परंतु यशोदा का मतलब होता है यशो ददाति इति यशोदा, सबको यश देने वाली यशोदा। यदि अभी पूछ दे बहन तू कहां से आई, हम तुमको पहचाने नहीं, तो बुरो मान जाएगी। तो मन में सशंकित हो रही है कि ये कहां से मेरी बहन आई, और ऊपर से हंस करके हाँ हाँ बहन आओ आओ, तुम सबन को खूब बधाई, तुम सबन के आशीर्वाद से ही तो मेरे यहाँ पे लाला को जन्म भयो है। अच्छा तो तेरो लाला कहाँ है? बोले मेरो लाला अभाली पालना में सुला करके आई, जगइयो मत, जा करके दर्शन कर लो बस। हाँ ठीक है। इधर मैया घर के कार्य में चली गई, उधर पूतना जैसे भगवान की तरफ चली तो भगवान ने कहा, ओ मौसी जी आ गई। भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। विबुद्धितां बालक मारिकाग्रहम चराचरत्मा सनिमीलते क्षण। भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। क्या भगवान डर गए? नहीं, भगवान ने अपने नेत्र को ऐसे इसलिए बंद कर लिया, इस पे संत बहुत बड़े बड़े अपना भाव देते हैं। आइए दो चार भाव हम भी देखते हैं। भगवान ने पूतना को देखते इसलिए आंख बंद कर लिया कि पूतना है मायावती, वो मायावती लखनऊ वाली नहीं, पूतना है मायावती और हम है मायापति। मायापति के सामने मायावती की माया चलने वाली नहीं है। इसलिए भगवान ने सोचा यदि हमारी आंखें खुली रही और आंखें से आंखें मिली तो आंखें चार भई तो प्रेम हो जाएगा, और यदि प्रेम हो गया तो ये मुझको मारने की भावना त्याग करके यहाँ से चली जाएगी, तो हमारे जितने ग्वाल बाल हैं सब पर संकट आ जाएगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। अथवा भगवान कहना चाहते हैं कि दृष्टि उस पे डालो जो दृष्टि का पात्र हो। वेद भगवान कहते हैं कि भद्रम कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षभिर्जयत्राः। अक्ष मतलब आंख, भद्रम भद्र मतलब कल्याण, भद्र मतलब सुंदर। भद्रम पश्येम अक्ष, उस पे दृष्टि डालो जो दृष्टि का पात्र हो। तो पात्र पे दृष्टि डालोगे तो दृष्टि खराब हो जाएगी। रामावतार में एक सुंदरी आई थी, क्या नाम था? श्रीमती सूर्पणखा। है तो विवाहिता, विद्युत जी की पत्नी है, और भगवान से क्या कहती है? भगवान से पहुंच करके कहती है कि ताते अब लग रहम कुंवारी, ताते अब लग रहम कुंवारी, मन माना कछु
रचा बिचारी। यह संजोग विधि रचा हरे राम राम। क्या कहा? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। इस पे एक महाराज बहुत सुंदर उपदेश वाला व्याख्या करते हैं कि जब सुपर्णखा पहुंची भगवान राम के पास तो भगवान से कही कि तुम सम पुरुष। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, चलो हमारे सृष्टि में एक व्यक्ति तो ऐसा मिला कि जो हमारे सृष्टि का, हमारे विस्तार का प्रचार कर रहा है, उसका मान बढ़ा रहा है। ब्रह्मा जी खूब प्रसन्न हुए, दाढ़ी पे हाथ फेरने लगे, वाह कितने सुंदर सृष्टि रचाए हैं हम। और जब दूसरे शब्द में क्या कहा कि नमो सम नारी। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये तो कहती है ना तुम सम पुरुष, तो बात सही कह रही है, लेकिन नमो सम नारी हमने तो इसके बारे में लिखा ही नहीं। तो यहां पर भी बात सही है, ठीक है, चलो हो सकता है कि हमसे मिस्टेक हो, ये अपने आप से ज्यादा बोल गई हो, परंतु बात तो तब गजब भई जब इसने कहा कि यह संजोग विधि रचा बिचारी। अरे राम राम। ब्रह्मा जी तो अब आश्चर्यचकित में पड़े, अरे इसको तो हमने लिखा ही नहीं, और कह रही कि ब्रह्मा जी ने इसको बहुत सोच समझ करके लिखा है। भगवान को तो देखना चाहिए कि कौन सुंदरी है, कहां से आई है, क्या नाम है, अता पता कहां से है। भगवान ने नहीं देखा। किसको देखा? वाम अंग में किशोरी मैया खड़ी थी, उनको देखा। और देख करके पूतना से बात करते हैं कि सीता चितय कही प्रभु बाता। 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 आह ये कुमार मोर लघु भ्राता। आह ये कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान ने वाम अंग में खड़ी सीता जी को देख करके सीता चितय कही प्रभु बाता। सीता जी को देखते हुए कह रहे हैं, सुपर्णखा इस साइड में खड़ी हुई है, दाहिने साइड में, और सीता जी को देख कर कहते हैं कि आहा ये कुमार मोर लघु भ्राता। अभी हमारे जो हमारा छोटा भाई है वो भी कुंवारा है। अब बताओ, क्या भगवान भी झूठ बोल दिए? अरे सुपर्णखा झूठ बोलती है तो झूठ बोलने दो, भगवान ने क्यों झूठ बोल दिया? तो हमारा शास्त्र कहता है कि सठे साठ्यम समाचरेत, जो जैसे बात करे उससे वैसे बात करना चाहिए। ये विवाहिता हो करके, और देखिए अपनी राधे, हमारे संस्कृति में जब तक कन्या का विवाह नहीं हो जाता तब तक वो कुंवारी रहती है, विवाह के बाद में वो नारी होती है। ये पहुंचते ही क्या कही? भगवान से पहुंच करके कुंवारी नहीं कही, क्या कही कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। पहला परिचय अपना बता दिया, और बाद में कहती है कि ताते अब लगे रहूं कुंवारी। दोनों बातें हो गई ना, पहले कही कि मैं नारी हूं, और फिर बाद में कहती है कि मैं कुंवारी हूं। तो यही से पता चल गया कि झूठ बोल रही है।
तो भगवान ने कहा कि जब ये झूठ बोल रही है, विवाहिता हो करके कुंवारी बता रही है, तो मेरा भी भाई वन में तो कुंवारा ही है, घर पे तो विवाह हुआ है। तो भगवान ने कहा कि उसके पास में जाओ। तो यहाँ पर किशोरी जी थी, तब तो भगवान ने किशोरी जी को देख करके बात कर लिया, और यहाँ पे मौसी जी हैं, आसपास में कोई है नहीं, तो इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। अथवा भगवान के दोनों नेत्र क्या हैं? सूर्य और चंद्र। सूर्य चंद्रमा ने जैसे देखा तुरंत अपने अपने घर का फाटक बंद कर लिया। महाराज, हम अपने घर तो इसको आने नहीं देंगे, आपकी जहां इच्छा हो वहां भेज दीजिए, लेकिन हम इसको अपने घर में प्रवेश नहीं होने देंगे। अथवा भगवान ने सोचा कि हम आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए वृंदावन में, माखन मिश्री तो चखबे को मिलो न, मौसी जी विषपान करावे चले आए, तो ये अभ्यास हमारा नहीं है, ये भोले बाबा का है, तो पहले भोले बाबा का स्मरण कर लें। अथवा भगवान ने सोचा माखन मिश्री खाने तो आए ही हैं, और लगता है कि दुष्टों का विनाश करने से पहले पूतना मौसी से ही प्रारंभ करना पड़ेगा, इसलिए अब लाओ मंगलाचरण कर लें, श्री गणेश कर लें। भगवान ने नेत्र को बंद कर लिया। पूतना ने जब देखा कि बालक मानो सो रहा है, उसको भ्रांति हो गई। भगवान को उठाया, अंक में लिटाया और स्तन पान कराना प्रारंभ कर दिया। तो भगवान सबसे पहले विष को पी गए। विष को पीने के बाद में भगवान उसके प्राण को हनन करने लगे, और जब उसके प्राण को हनन करने लगे तो उसके मर्म स्थलों में भयंकर वेदना होने लगी, चित्कार करने लगी, पूतना छोड़ दे, मुंच मुंच, अरे पूतना बेटा छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी जी, हमारी एक बहुत सुंदर आदत है क्या, कि मैं पहले किसी को पकड़ता नहीं, और जो मैं किसी को पकड़ लेता हूं तो फिर उसको कभी छोड़ता नहीं, इसलिए अब छोड़ूंगा नहीं, कल्याण ही कर डालूंगा। पूतना चिल्लाई, सामुंच मुंचालयति प्रभास्मी निष्प्रीति माना खिल जीव मरमरी। चीत्कार करके जैसे नगर के बाहर आई, विशाल रूप बनाया और धड़ाम से गिरी और समाप्त हो गई। बोली नंद के लाला की। जब वो समाप्त भई तब तक ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया, पूतना आ गई, पूतना आ गई। महाराज, पूतना का यों विशाल शरीर कि 6 कोस में उसका शरीर गिरा, कि पद्मानो पितस्ते ही त्रिगभ्युति अंतरद्रुमा चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदुत्तमा महदासी तदुत्तमा। पूतना का शरीर 6 कोस में गिरा। गभ्युति कहते हैं कोस को, एक गभ्युति को 2 कोस कहते हैं, और त्रिगभ्युति अंतरद्रुमान यानी 6 कोस। और 6 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 18 किलोमीटर में महाराज पूतना का शरीर, मानो आपके यहाँ से लेकर के और जगदीशपुर तक उसका शरीर ही रहा होगा। और यहाँ तक की बात, पूतना के शरीर के नीचे जितने वृक्ष पड़े सब चूर्णयामास,
सब चूर चूर हो गए, खुरिक खुरिक होकर के टूट टूट करके धंस गए, गिर गए। सब ग्वाल वाल चीखते चिल्लाते जैसे आए। पूतना मरी पड़ी थी, उसके ऊपर भगवान खेल रहे थे। सीढ़ी को लगा करके भगवान को नीचे उतारा और मैया ने तो खूब गौ के पूंछ से झाड़ा मारी। इधर नंद बाबा कंस को जब कर दे रहे थे तब वसुदेव जी ने देख लिया। वसुदेव जी ने देखा, अरे हमने अपने बेटे को इनके घर छोड़ करके आया और ये तो मथुरा में डोल रहा है। एकांत पा करके नंद बाबा से मिलने के लिए गए। बाबा बाबा बधाई हो। नंद बाबा ने कहा, भैया बहुत बहुत बधाई हो। नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा, तू मेरा कैसा मित्र है? तुम्हारे यहाँ पे लाला को जन्म भया और तुमने हमको बधाई तक नहीं दी। बोले भैया क्या करूं, लाला तो निश्चित रूप से भयो, परंतु जब तुम्हारे बारे में सोचता हूं कि 6 पुत्र तुम्हारे कंस ने मार दिए और एक कन्या भाई वो आकाश में उड़ गई, तो भैया एक पुत्र की खुशी तुम्हारे सामने ना कर पाई हम, इसलिए क्षमा करना। वसुदेव जी ने कहा, ये तो बात ठीक है, परंतु हम तुमको पता है कि ज्योतिष को पक्को पंडित हैं हम। हाँ तो बोले, हमारी ज्योतिष कह रही है कि तुम्हारे कुछ ग्रह दशा ठीक नहीं है, तुम्हारे लाला पर कोई बलाई आने वाली है, इसलिए तू यहाँ मत डोल, अपन जाकर के गोकुल संभाल। नंद बाबा वहां से दौड़े दौड़े आए, यहाँ पूतना आई और पूतना का काम तमाम हो गया। नंद बाबा जैसे पहुंचे सब नंद बाबा को घेरे, अरे बाबा गजब हो गया। क्या? बोले आप गए कंस को कर देने, घर में पूतना आ गई। अच्छा तो फिर क्या हुआ? बोले हुआ क्या, पूतना तो मर गई और लाला एकदम सुरक्षित है। एक ने कहा, बाबा पूतना तो मरी परंतु गोकुल और मथुरा को रास्ता तो जाम कर गई, अब हम लोग दहिया बेचने कैसे जाएंगे? नंद बाबा ने कहा कि तो अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लेकर के आओ, इसको काट काट करके 20-25 चिताएं बना करके जला दो। एक ग्वाला बोला, बाबा पूतना बहुत समझदार थी। क्या हुआ? बोले उसने सोचा कि जब हम मर रहे हैं तो हमको जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और मेरा इतना विशाल शरीर लकड़ी कहाँ से लेकर के आएंगे? तो यानी अपने गिरते गिरते समस्त वृक्षों को गिरा दिया है कि इसी को काट काट करके हमारे ऊपर फेंक करके जला देंगे। अब भैया उसको काट काट करके जब जलाए, महाराज आश्चर्यचकित हो गए सब। दह्यमान सदेहस्य धूमश्च गुरु सौरभ। पूतना के शरीर से इतना दिव्य सुगंध निकला कि पूरा ब्रज प्रदेश सुगंधमान हो गया। परीक्षित जी महाराज चौंके, अरे महाराज पूतना इतनी पापनी थी, राक्षसी थी, इसके तो जलने के बाद में इसके शरीर से दुर्गंध निकलना चाहिए, ये सुगंध कहां से निकलने लगे? लगता है कि ये खान पान इसका बहुत सुंदर रहा होगा। पूतना का परिचय देखिए कि पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना शिशोश्चकार निघनती पुरा ग्राम व्रजदिषु। और पूतना नाम क्या है? पूतना कितना खराब नाम है। और क्या करती थी? बोले लोक बालघिनी, बच्चों को उठा करके खाती थी। अच्छा तो महाराज लगता है शायद इसका खानदान बहुत सुंदर रहा होगा। बोले नहीं, राक्षस खानदान की थी।
तो महाराज ये इसका भोज्य पदार्थ एकदम सात्विक रहा होगा। बोले नहीं, रुधिरासना, जिसका रुधिर ही हो, आसन हो। महाराज परंतु हमारे गोविंद ने बोली तो भगवान से प्रेम करती होगी। बोली नहीं, जिघांसया, भगवान को मारने की इच्छा से आई थी। परंतु मेरे गोविंद ने स्तनम दत्वा पसत गतिम, हमारे गोविंद ने उसको कौन सी गति दी? जो माँ यशोदा को देने वाले। लेभे गतिम धात उचिताम ततोन्यम, वाह कम बा दयालु शरणम भजेम। भगवान अवगुण नहीं देखते हैं, गुण देखते हैं। एक गुण निकल जाए, ठहर जाए, बस कृपा बरस जाती है। भगवान गुणग्राही है। एक भक्त तो कहता है प्रभु अब वो पहला वाला आपका स्वभाव नहीं रह गया, अब वो पहला स्वभाव आपका नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हमारे स्वभाव में क्या परिवर्तन हो गया? बोले महाराज पूतना से तो कहीं अच्छे हम लोगों के अंदर संस्कार हैं। कितने प्यार से तुमको बुलाते हैं, लाड लड़ाते हैं, 56 भोग खिलाते हैं, पुत्र की तरह, भाई की तरह तुमको मानते हैं, फिर भी आप हमको दर्शन नहीं देते। तो एक कवि कहता है, अरे क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। तीनों
भक्त कहता है प्रभु, या तो हम में वो दीनता नहीं है कि मैं आपको रिझा सकूं, या तो आप ही कंजूस बने हुए बैठे हो, या आप आना नहीं चाहते, या हम में आपको बुलाने का सामर्थ्य नहीं। परंतु सामर्थ्य क्यों नहीं है, दिन रात हम तो आपसे ही प्रेम करते हैं। या तो दयालु मेरी दिग्दीनता नहीं है, 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 या तो दयालु मेरी दिग्दीनता नहीं है। कहते हैं या तो वो हमारा स्वभाव नहीं रह गया जो हम आपको मना नहीं सकते, और या तो आप कंजूस बन करके बैठ गए हो, क्योंकि या दीनों की तुम्हें अब दरकार भी नहीं है, दीनों की तुम्हें अब दरकार भी नहीं है, क्योंकि तीनों के वास्ते अब दरबार क्या नहीं है। क्या वह स्वभाव पहले तो आपका वह हृदय इतना विशाल था कि लाखों व्यक्ति आश्रय प्राप्त कर लेते थे। आज हम ही आपको भारू लग रहे हैं। हम ही आपको भारी लग रहे हैं। हमारे बारे में आपने मुख फेर लिया। पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों। क्या वह दया हृदय का, क्या वह दया हृदय का भंडार अब नहीं है, क्या वह दया हृदय का भंडार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, तीनों के वास्ते क्या दरबार क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब
पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों। अरे क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। भक्त कितना सुंदर अपना भाव प्रकट कर रहा है। ये बिंदु जी महाराज का भाव है। इसमें कुछ उर्दू अल्फाज हैं, क्योंकि ये मुगल के जमाने के थे ना, बहुत सुंदर मानस के वक्ता थे, कवि थे। बिंदु जी महाराज की एक पुस्तक है मोहन मोहनी, इसमें बहुत सुंदर सुंदर पद हैं और हर एक पद भगवान से उल्लंघना के रूप में है। ये भक्त का भगवान से एक उल्लंघना है। क्या हमारे अंदर वो पूतना वाला प्रेम क्या नहीं है? अरे पूतना से तो हम अधिक प्रेम आपसे करते हो, तो आपको विष देने के लिए आई थी। अपना भाव ये पूतना वध का कथा जो कहेगा अथवा सुनेगा, भगवान की उसको पराभक्ति प्राप्त होगी। ये पूतना वध की फलश्रुति है। एक दिन मैया ने लाला को खूब सुंदर से स्नान करा करके डिठौना लगा करके, डिठौना मतलब समझते हैं क्या है? हाँ, बस तो डिठौना लगा करके मैया ने लाला को लिटा दिया और कुछ समय में क्या देखा कि लाला ने करवट बदल लिया। अब जैसे मैया ने देखा अरे मेरो लाला नेक बड़ा है गया, तुरंत नाई को बोला ये नाई पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। काहे की मैया? बोले जाकर के कह दो कि करवट बदलने को बुलवा। नाई ने पूरे ब्रज में लगाई दुहाई। सारी गोपियां 84 गज के कपड़े पहन करके आई और देने लगी मैया को बधाई। अरे बहन यशोदा बधाई हो। मैया ने कहा बहनाओं तुम सबन को खूब बधाई हो, परंतु शोर मत करियो, मेरो लाला भाले सोए हुए हैं। गोपियों ने कहा अरे जब हम आई हैं सोहर गवेंगी, बधाइयां गवेंगी कि तो शोर मचेगो ही। जब तुमको लाला ही सुलानो है तो हमको बुलाई काहे को? अच्छा बहन नाराज मत होइयो, मैं एक उपाय करती हूँ। तुरंत भगवान को उठाया और द्वार पे ले जाकर के बैलगाड़ी के नीचे लिटा दिया।